मक्खी मच्छर की समस्या से परेशान हैं और कुछ ऐसी होम रेमेडीज की तलाश कर रहे हैं जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो और आपको मच्छरों की भरमार से छुटकारा मिल सके। घर पर चींटियां होने लगी हैं, जगह जगह मक्खियां बैठ रही हैं, शाम का वक्त होते ही मच्छर पूरे घर के अंदर आ जाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हैं जो ज़्यादातर हमारे रसोई घर में ही होती हैं। उन्हीं का इस्तेमाल करके इस रेमेडी को तैयार करके आज अपने YouTube परिवार को बताने वाली हूँ। घर पर जब भी पोछा लगाएं, फिनाइल की जगह मेरे बताए हुए इस लिक्विड को डालें, जो कि आपके घर पर ना मक्खियाँ होने देगा, ना ही चींटियाँ होंगी और ना ही आपके घर पर मच्छर आएंगे, ना ही मच्छरों के लार्वा पनपने पाएंगे। साथ ही साथ घर पर पॉजिटिव एनर्जी भी आएगी। यहाँ पर सारी नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करके सबसे पहले मैंने लिया है नीम की कुछ पत्तियाँ। कड़वे नीम की ये जो पत्तियाँ होती हैं ये बहुत ज़्यादा गुणकारी होती हैं। नीम की कुछ पत्तियों को लेना है। आप चाहें तो नीम की पत्तियों को सुखाकर पाउडर बनाकर भी रखें। मैं हमेशा जब पत्तियां सूख जाती हैं ना थोड़ी, घर पर ही इसका पाउडर बनाकर रखती हूँ। कई चीज़ों में काम आता है नीम का पाउडर। बाद में मैं आपको इसका अलग से वीडियो बनाकर भी दिखाऊंगी। तो नीम के पाउडर को आप सरसों तेल में मिलाकर इसका अगर दीपक घर पर जलाएंगे तो आपके घर पर शाम के समय जो मच्छर आ जाते हैं इतने ज़्यादा, वो बिल्कुल नहीं आएंगे। जब मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है तो कई बीमारियों के होने का डर रहता है। मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी मच्छरों के कारण तेजी से फैल रही है। अगली चीज जो नीम की पत्तियों के अलावा लेकर आई हूं वो है यहाँ पर फिनाइल की गोलियां। कपूर अलग होता है दोस्तों, कपूर की टिकिया छोटी होती है, हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये है नेपथिलीन बॉल जो कि थोड़े बड़े साइज की होती है। ये वही नेपथिलीन बॉल है जिसे हम ज़्यादातर अपने ऊनी कपड़ों पर रखते हैं कि हमारे कपड़ों पर कीड़े लगने ना पाए। हम लोग गर्म कपड़ों को साल भर के लिए रख देते हैं ना, जैसे ही ठंड जाती है तो इन गोलियों को डालने से कपड़ों पर कीड़े नहीं लगते। तो एक नेपथिलीन बॉल को पीस लेना है, पाउडर बना लेना है और इसके पाउडर को आपको अपने पोछे के पानी में मिलाना है। साथ में नीम की पत्तियां मिलाएंगे पोछे के पानी में। साथ ही हम यहाँ पर 2 से 3 लौंग का इस्तेमाल करेंगे। लौंग की तीखी गंध के कारण भी मच्छर हमारे घर के आसपास पनपते नहीं हैं। तो इस लिक्विड फिनाइल को बनाने के लिए, इस नेचुरल कीटनाशक को बनाने के लिए जिसमें किसी तरह का कोई केमिकल नहीं है, कोई नुकसानदायक चीज नहीं है, इसके लिए हम लेंगे 1 बड़ा गिलास भरकर पानी, 1 चम्मच हमने यहाँ पर ली है फिनाइल की गोलियों का पाउडर, नीम की कुछ पत्तियां और थोड़ा पानी अभी हम इसमें और डालेंगे। कम से कम आधा घंटा आपको इसे उबालना, अच्छा उबाल लीजिए, आधा घंटे नहीं 15-20 मिनट तो ज़रूर उबालिए आप, ताकि इसका अर्क आ जाए। मैंने भी स्लो फ्लेम पर इसे बॉईल होने रख दिया है और आप देख सकते हैं धीरे धीरे नीम की पत्तियों का अर्क, इसका असर इस पानी में आने लगा। जब खूब अच्छी तरह से ये उबल जाए दोस्तों, उसके बाद ही हम इसका इस्तेमाल करेंगे। नीम की निम्बोली डाल सकते हैं, मैंने नीम का पाउडर भी इसमें डाल दिया है थोड़ा सा, ताकि मेरी ये जो लिक्विड बन रहा है ज़्यादा पावरफुल बने। उबलने दीजिए। अच्छा, जब ये उबल जाएगा ना तब आप इस कंसंट्रेट लिक्विड को अपने पोछे के पानी की बाल्टी में 1 चम्मच रोज डालिए, केवल 1 चम्मच डालिए। अगर पूरे घर पर पोछा लगा रहे हैं तो आप यहाँ 2 से 3 चम्मच भी डाल सकते हैं इस लिक्विड को, जो कि कोई नुकसान नहीं करेगा। छान लीजिए, फिर किसी बॉटल में भर लीजिए। घर की सफाई भी होगी और आप सबको पता है नीम की पत्तियां एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होती हैं। सफाई के साथ ही साथ हमारे घर से निगेटिविटी भी बाहर निकलती है, हमारे घर पर सकारात्मक ऊर्जा आती है, पॉजिटिविटी आती है, बहुत शुभ होता है। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं। पुराने समय के लोग क्या करते थे दोस्तों, पहले फिनाइल तो होती नहीं थी, ये जो तरह तरह के हिट और क्या क्या आते हैं जो बहुत कम हुआ करते थे। पहले के लोग नमक के पानी का पोछा लगाते थे, घर पर मक्खियाँ नहीं आती थी, फर्श पर मक्खियाँ नहीं बैठती थी, चींटियाँ नहीं होती थी। आप चाहें तो आप पोछा कैसा भी लगाइए, जो है आपके पास पोछा लगाने का बाल्टी है, बाल्टी में लगाइए। इस लिक्विड को आप 2-3 चम्मच यहाँ पर डाल सकते हैं। मैंने इसे थोड़ा ज़्यादा डाला है, अब थोड़ा थोड़ा सा पानी अलग अलग कमरों के लिए हिस्से में कर लूँगी मैं, ताकि सब जगह इस मेरे बनाए हुए इस कीटनाशक का
मैं अच्छी तरह से फर्श पर पोछा लगा सकूं। इस तरह का वाइपर है तो इससे लगाइए, नहीं है तो हम लोग जो कपड़े से पोछा लगाते हैं ना, आप उससे भी लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं दोस्तों और बहुत अच्छे से वर्क करती हैं। ये देखिए, इस तरह से आपको इसे करना है और कमाल का आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलने वाला है। बढ़िया अच्छा कोने कोने में पोछा लगाइए, देखिए आपके घर पर एक भी मच्छर नहीं आएगा। कपड़े से लगाते हैं तो पुराना कपड़ा जो भी पोछे का है उसको डिप करते जाइए, निचोड़ लीजिए और फिर इस पानी से पोछा लगाइए। मच्छरों की संख्या से छुटकारा मिलेगा। जो हम कीटनाशक चीज़ें लाते हैं, जो केमिकल के तरह तरह के हमारे रिफिल आते हैं, लेते हैं, उनसे हमारी सांस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, बच्चों की हेल्थ पर, लंग्स पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो जितना हो सके नेचुरल चीज़ों का ही इस्तेमाल करें, सबसे अच्छा है दोस्तों। पूरे घर के कोने कोने को आप इससे पोछा लगाइए, बहुत ही अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। साथ ही हमारा YouTube परिवार एक कमेंट जरूर करे, इस वीडियो को आप दुनिया के किस शहर से बैठकर देख रहे हैं। कमेंट में अपना नाम और शहर का नाम जरूर लिखें ताकि हम जान सकें ये वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है और कल जब अगला वीडियो बनाए तो उस वीडियो में आपको थैंक्स बोल सके। आपको यहाँ पर क्या करना है, रोज शाम को सरसों तेल का दीपक लगाना है। अगर आप चाहते हैं घर पर एक भी मच्छर फटकने ना पाए तो इस सरसों के तेल में आप कुछ लहसुन की कलियों को डाल दीजिए और फिर इसका दीपक लगाएं। लहसुन की जो तीखी गंध होती है ना दोस्तों, वो मच्छरों को अंदर आने ही नहीं देगी आपके घर के। लहसुन खासकर जब सरसों तेल के साथ ये जलता है, गर्म होता है, तो इसके जो नेचुरल ऑयल्स हैं वो ज़्यादा निकलते हैं और इसकी गंध के कारण मच्छर फटकने ही नहीं पाएंगे। आप चाहें तो सरसों तेल में थोड़ा सा कपूर को क्रश करके डाल सकते हैं या फिर शाम के समय कभी आप करके देखिए। 2 तेज पत्ते को थोड़ा जलाइए, उसके बाद आप इसे बुझा दीजिए। धीरे धीरे ये सुलगता रहेगा और इसमें से धुआं निकलता रहेगा। इसका जो धुआं होता है वो कभी भी हमें नुकसान नहीं करता है। तेज पत्ते का धुआं